टेक की दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग गैजेट्स, अपकमिंग लॉन्च, ये सारी चीजें लेकर हम फिर एक बार हाजिर हुए आपके सामने टेक न्यूज में। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन आवर स्टोर टुडे। अब तक पीसी और लैपटॉप सिर्फ एप्स चलाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब एआई के दौर में कंप्यूटर खुद आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। जी हाँ, एनवीडिया ने अपने GTC टाइप इवेंट में एक नया एआई सुपरचिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है RTX Spark। कंपनी का दावा है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के विंडोज पीसीज को एआई पावर्ड डिजिटल टीममेट्स में बदल देगी। कंपनी के मुताबिक RTX Spark 1 पेटाफ्लॉप तक की एआई परफॉर्मेंस और 128 GB यूनिफाइड मेमोरी के साथ आता है। इसका मतलब यह है कि यूजर्स बड़े एआई मॉडल्स को डायरेक्टली अपने डिवाइस पर ही रन कर सकेंगे बिना क्लाउड पर डिपेंड किए। RTX Spark के सेंटर में है एनवीडिया का ब्लैकवेल RTX GPU, जिसमें 6144 CUDA कोर्स और 5th जनरेशन टेंसर कोर्स दिए गए हैं। इसके साथ 20 कोर ग्रेसिड CPU भी दिया गया है जो मीडियाटेक के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर दुनिया का पहला एआई एजेंट फोकस्ड विंडोज एनवायरनमेंट बना रहे हैं। यानी फ्यूचर में आपको एप्स ओपन करने की जरूरत कम पड़ेगी। आप सिर्फ कंप्यूटर से कहेंगे कि हमारा ये काम करो और एआई एजेंट खुद उसे कंप्लीट करेगा। ये एआई एजेंट फाइल्स सर्च कर सकेंगे, कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, कोडिंग में मदद करेंगे और वर्क फ्लोज ऑटोमेट कर सकेंगे। एनवीडिया का ओपन शेल प्लेटफॉर्म यूजर्स को ये भी कंट्रोल करने देगा कि एआई एजेंट्स क्या एक्सेस कर सकते हैं और क्या नहीं। गेमिंग और कंटेंट क्रिएटर्स को भी RTX Spark से बड़ा फायदा मिलने वाला है। कंपनी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म 12K वीडियो एडिटिंग, 4K AI वीडियो जनरेशन और 120 बिलियन पैरामीटर वाले AI मॉडल्स को हैंडल कर सकता है। साथ ही गेमर्स 1440p रेजोल्यूशन पर 100 FPS से ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ AAA गेम्स का मजा ले सकेंगे। एडोब भी अपने फोटोशॉप और प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर को RTX Spark के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, जिससे AI बेस्ड एडिटिंग टूल्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। RTX Spark पावर डिवाइसेस इस साल ऑटम सीजन से मार्केट में आना शुरू होंगे। Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI और Microsoft Surface जैसे बड़े ब्रांड्स इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स लॉन्च करेंगे। कुल मिलाकर एनवीडिया का मानना है कि फ्यूचर का पीसी सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट होगा जो आपके साथ काम करेगा, समझेगा और टास्क कंप्लीट करेगा। अब बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग स्मार्ट वॉचेस और गैलेक्सी रिंग की काफी चर्चा होती है, लेकिन अगर आप एक अफोर्डेबल फिटनेस ट्रैकर ढूंढ रहे हैं तो गैलेक्सी फिट सीरीज भी यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर है। और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि सैमसंग जल्द ही अपना नया गैलेक्सी फिट 4 लॉन्च कर सकता है। सैमसंग के बजट फिटनेस ट्रैकर फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी गैलेक्सी फिट 4 पर काम कर रही है और इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि गैलेक्सी फिट 4 सैमसंग के जुलाई वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च नहीं होगा। इसके बजाय ये सितंबर के आसपास गैलेक्सी S26 FE के साथ मार्केट में एंट्री कर सकता है। फिलहाल डिवाइस के फीचर्स को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि गैलेक्सी फिट 3 के मुकाबले गैलेक्सी फिट 4 में कई इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। गैलेक्सी फिट 3 को 2024 में लॉन्च किया गया था और उसमें बड़ा एमोलेड डिस्प्ले, स्लीप ट्रैकिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, इमरजेंसी फीचर्स और लॉन्ग बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए थे। ये स्मार्ट वॉच का ऑल्टरनेटिव नहीं था, बल्कि एक सिंपल और अफोर्डेबल फिटनेस ट्रैकर के रूप में लॉन्च किया गया था। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गैलेक्सी फिट 4 में बिल्ट इन जीपीएस दिया जा सकता है, जो गैलेक्सी फिट 3 के सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। अगर ऐसा होता है तो यूजर्स आउटडोर वर्कआउट और रनिंग के दौरान फोन घर पर छोड़कर भी अपनी एक्टिविटी ट्रैक कर सकेंगे। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि गैलेक्सी फिट 4 में वेयर OS नहीं दिया जाएगा, यानी ये ट्रैकर गैलेक्सी फिट 3 की तरह ही सिंपल RTOS बेस्ड सॉफ्टवेयर पर काम कर सकता है, जिससे बैटरी बैकअप भी बेहतर मिलने की उम्मीद है। अभी तक सैमसंग की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती है तो बजट फिटनेस ट्रैकर सेगमेंट में सैमसंग एक बार फिर धमाकेदार एंट्री कर सकता है। अगर आप अपने होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हाईसेंस ने इंडियन मार्केट में अपनी लेटेस्ट ULED मिनी LED टीवी लाइनअप लॉन्च कर दिया है।
कंपनी ने नया U7SE 144 हर्ट्ज मिनी LED सीरीज पेश की है, जो AI पावर्ड पिक्चर क्वालिटी, पावरफुल साउंड और नेक्स्ट जेन गेमिंग फीचर्स के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि ये टीवी लाइनअप प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हार्डकोर गेमर्स को भी टारगेट करती है। नई U7SE सीरीज में एडवांस्ड ULED मिनी LED टेक्नोलॉजी दी गई है, जो डीपर ब्लैक्स, बेटर कॉन्ट्रास्ट और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करती है। इसमें फुल एरे लोकल डायमिंग का सपोर्ट दिया गया है, जो स्क्रीन के अलग अलग जोन्स को इंटेलिजेंटली कंट्रोल करके विजुअल्स को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। पिक्चर क्वालिटी को और एनहांस करने के लिए टीवी में AI बेस्ड ब्राइटनेस एडजस्टमेंट्स और HIQ LED कलर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कंटेंट के हिसाब से कलर्स और ब्राइटनेस को ऑप्टिमाइज करती है। गेमर्स के लिए भी इस कंपनी ने खास फीचर्स दिए हैं। इस लाइनअप में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे अल्ट्रा स्मूथ गेम प्ले, लो लेटेंसी और कम मोशन ब्लर का एक्सपीरियंस मिलता है। वहीं 100 इंच मॉडल में यू गेट 165 हर्ट्ज गेम मोड, VRR सपोर्ट एंड HDMI 2.1 कनेक्टिविटी। टीवी में हाई व्यू AI इंजन भी दिया गया है, जो रियल टाइम में कॉन्ट्रास्ट, कलर्स और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करता रहता है। यानी आप जो भी कंटेंट देख रहे हो, टीवी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से विजुअल्स को बेटर बनाता है। साउंड की बात करें तो हाइसेंस ने इस टीवी में बिल्ट इन वूफर दिया है, जिससे प्रीमियम ऑडियो ब्रांड डिवेलेट ने ट्यून किया है। कंपनी का कहना है कि साउंड इतना पावरफुल है कि अलग से साउंड बार या ऑडियो सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट फीचर्स के लिए टीवी विडा स्मार्ट OS पर रन करता है। इसके अलावा डॉल्बी विजन IQ, HDR10+ अडेप्टिव फिल्म मेकर मोड और AI RGB लाइट सेंसर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। अब इतने सारे फीचर्स हैं तो प्राइस की बात कर ही लेते हैं। प्राइस की बात करें तो हाइसेंस U7SE ULED मिनी LED टीवी सीरीज की शुरुआती कीमत है 63,990 रुपीज। ये लाइनअप 55 इंच से लेकर 100 इंच तक के मल्टीपल साइज ऑप्शंस में अवेलेबल होगी और इसे ऑफलाइन रिटेल स्टोर से भी खरीदा जा सकेगा।